नमस्कार। वेशन पायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का बलि भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी ना हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दे। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि ना दें। तब भीष्म जी विदुर जी का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटाकर ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात ना सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, पांडवों के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। ये सुनकर महात्मा विदुर ने कौरवों के ना सुनते हुए भीष्म जी से इस प्रकार कहा, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद लाक्षागृह में जाने पर दुर्योधन की आज्ञा से पुरोहित सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई। तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। शत्रुओं का संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वक उपायों से ये कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चय ही जीवित है, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक ये समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर नाविक की सहायता से माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और नींद में अंधे से हो गए थे। भीमसेन इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते हैं और चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। धर्मराज बोले, भैया, तुम पहले की तरह हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही सबसे अधिक बलवान हो और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते, वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंदकर जमीन के बराबर कर देते थे। वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को जिसका पाट दूर तक फैला होता था, उसे बार बार लांग कर वह सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था। पांडव अधिक परिश्रम और प्यास के कारण कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष ये बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ ये वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर गया। वह मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लेने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का पेड़ देखा। भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ।